बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाने वाली सीट पर करीब 19,324 वोटों के अंतर से मिली जीत को राजनीतिक विश्लेषक 1994 के वैशाली लोकसभा उपचुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। दोनों चुनावों के बीच करीब 32 सालों का अंतर है, लेकिन कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह मानना है कि दोनों घटनाओं में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। खास बात यह है कि दोनों चुनावों में स्थानीय मुद्दों से अधिक राज्य की राजनीति और सत्ता के खिलाफ संदेश देने की कोशिश प्रमुख रही। बांकीपुर उपचुनाव पहले से ही चर्चा का केंद्र बना हुआ था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह सीट बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन के जाने के बाद खाली हुई थी। यह सीट पिछले 31 वर्षों से बीजेपी के कब्जे में थी। पहले नवीन किशोर सिन्हा, जो कि नितिन नबीन के पिता थे, और बाद में नितिन नबीन लगातार यहां से विधायक चुने जाते रहे। ऐसे में इसे बीजेपी की सबसे ज्यादा सुरक्षित सीटों में गिना जाता था। दूसरी ओर राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने इस उपचुनाव को केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रहने दिया, बल्कि इसे पूरे बिहार की राजनीति से जोड़ दिया। यही कारण रहा कि इस चुनाव पर राज्य ही नहीं, पूरे देश की नजर बनी हुई थी। प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार कहा कि उनका उद्देश्य केवल विधायक बनना नहीं है। उन्होंने इसे बिहार में वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत और बीजेपी के बढ़ते आत्मविश्वास को चुनौती देने का माध्यम बताया। उनका कहना था कि यह चुनाव नाली, सड़क और स्थानीय विकास के मुद्दों का नहीं, बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने का अवसर है। उन्होंने बार बार दावा किया कि यह जनमत संग्रह है, जिसके जरिए जनता ये संदेश देना चाहती है कि वो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव चाहती है। चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने अपने पहले बयान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पद से हटाने की मांग दोहराई। इसी कारण राजनीतिक विश्लेषक इस जीत की तुलना साल 1994 के वैशाली लोकसभा उपचुनाव से कर रहे हैं। उस समय बिहार की राजनीति पर लालू प्रसाद यादव का दबदबा था। साल 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सामाजिक न्याय और मंडल राजनीति के आधार पर मजबूत जनाधार तैयार किया था। उस दौरान पिछड़े और दलित वर्गों की राजनीति को नई दिशा मिली, लेकिन दूसरी ओर सवर्ण समुदाय के एक बड़े वर्ग में असंतोष भी बढ़ रहा था। विभिन्न राजनीतिक बयानों और नारों के कारण समाज में जातीय ध्रुवीकरण तेज हो गया था। इसी माहौल में वैशाली लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। जनता दल के सांसद शिव शरण सिंह के निधन के बाद हुए इस उपचुनाव में आनंद मोहन ने अपनी नवगठित बिहार पीपल पार्टी के टिकट पर अपनी पत्नी लवली आनंद को उम्मीदवार बनाया। दूसरी ओर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी किशोरी सिन्हा को मैदान में उतारा, जिन्हें लालू प्रसाद यादव का समर्थन मिला था। चुनाव स्थानीय मुद्दों से आगे बढ़कर लालू यादव के राजनीतिक वर्चस्व के पक्ष और विपक्ष की लड़ाई बन गया। आनंद मोहन ने पूरे चुनाव अभियान में खुद को लालू सरकार के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में पेश किया और सवर्ण समाज से एकजुट होने की अपील की। चुनाव परिणाम में लवली आनंद की जीत ने बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश दिया और बिहार पीपल्स पार्टी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। हालांकि यह राजनीतिक उभार अधिक समय तक चला नहीं। कुछ ही महीनों बाद भूमिहार नेता छोटन शुक्ला की हत्या और उसके बाद गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की भीड़ द्वारा हत्या की घटना ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। इन मामलों में आनंद मोहन का नाम आने के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा प्रभावित हुई और बाद के वर्षों में उनकी सक्रियता सीमित होती चली गई। वहीं लवली आनंद अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़कर सांसद और विधायक बनती रही। बांकीपुर उपचुनाव और वैशाली उपचुनाव की तुलना का आधार यही माना जा रहा है कि दोनों उपचुनावों में उम्मीदवारों ने स्थानीय विकास से अधिक राज्य की राजनीति को केंद्र में रखा। जिस तरह 1994 में लवली आनंद की जीत को लालू यादव के वर्चस्व के खिलाफ संदेश माना गया था, उसी तरह प्रशांत किशोर की जीत को बीजेपी और मौजूदा बिहार सरकार के लिए राजनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि प्रशांत किशोर ने चुनाव में केवल किसी एक जाति के वोट पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने विभिन्न सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश की और बीजेपी के पारंपरिक वोट में भी सेंध लगाने का दावा ठोका। राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि राज्य में शिक्षा, आरक्षण, युवाओं से जुड़े आंदोलनों और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष है।
हालांकि इन दावों पर अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि बांकीपुर उपचुनाव ने बिहार की राजनीति में नई बहस को जन्म दिया है। कुल मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम केवल एक सीट की जीत या हार तक सीमित नहीं माना जा रहा। जिस तरह 1994 का वैशाली उपचुनाव उस दौर की राजनीति का प्रतीक बन गया था, उसी तरह प्रशांत किशोर की ये जीत भी बिहार में नए राजनीतिक समीकरणों, वैकल्पिक नेतृत्व और बदलते जनमत के संकेत के रूप में देखी जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनावों में यह परिणाम किस हद तक प्रभाव डालता है, इस पर सभी राजनीतिक दलों और विश्लेषकों की नजर अब बनी रहेगी।